सही समय पर टीबी की पहचान, सही इलाज और जागरूकता के साथ हम यस वी कैन एंड टीबी। और इस थीम पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए डॉक्टर संगीता शर्मा का। नमस्कार। नमस्कार। कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड फॉर्मर डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज न्यू दिल्ली से। तो डॉक्टर संगीता, सबसे पहले तो दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है और इसके क्या लक्षण होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। जब कोई ओपन केस का मतलब है जिसमें कीटाणु लाइव हैं और वो उसके खांसने से, इवन बातचीत करने से वो हवा में काफ़ी देर तक वो जीवित रहते हैं। अब जब एक नॉर्मल इंसान उसको इनहेल करता है तो उसके बॉडी के अंदर चले जाते हैं, स्पेशली वो लंग्स में जाकर अपना घर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो होना है वो डिपेंड करता है कि जिसके अंदर अब कीटाणु आए हैं उसकी बॉडी का रेजिस्टेंस कैसा है। अगर रेजिस्टेंस अच्छा है तो यूजुअली ये एक इन्फेक्शन के तौर में रह जाता है, डॉर्मेंट पड़े रहते हैं, बेसिलाई मतलब मर भी सकते हैं पर ज़्यादातर जो रहता है वो डॉर्मेंट पड़े रहते हैं, जिसको हम टीबी इन्फेक्शन कहते हैं। अगर आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस पुअर है तो यही कीटाणु बीमारी कॉज करते हैं जिसको हम टीबी डिजीज़ कहते हैं। बीमारी का मतलब है कि मरीज में अब लक्षण आने शुरू हो जाएंगे, जैसे बुखार है, खांसी का होना, छाती में पेन, बलगम में कभी कभार थूक में खून आ जाना, वज़न कम होना, भूख ना लगना और जर्नल इंटरेस्ट मतलब बच्चे जैसे पढ़ाई अगर छोड़ दें, क्योंकि हमारी बच्चों में ये देखा गया है कि अनटिल एंड अनलेस बच्चा बहुत बीमार हो वो बेड पे नहीं लेटता। तो ये तो अगर डिसइंटरेस्टेड, ये कॉमन है, ये सिम्टम्स जनरली कॉमनली देखे जाएंगे उन मरीजों में जो टीबी से ग्रस्त हैं। लेकिन अगर हम भारतीय परिवेश की जब हम बात करें तो अभी के समय में आप क्या स्थिति देख रही हैं टीबी को लेकर, और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो ज़्यादा प्रभावित हैं? जैसे ग्लोबल एवरी ईयर WHO एक ग्लोबल टीबी रिपोर्ट रिलीज करता है। तो इस साल की जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है उसमें हमारे लिए दोनों इंडिसेस है। नंबर 1, हमारी कंट्री में द हाईएस्ट बर्डन, ग्लोबल बर्डन, दैट मीन्स 25% ऑफ द टोटल केस लोड इज इन इंडिया। ठीक है, बट उसका ये मतलब नहीं है, और मोर्टेलिटी जो 1.23 मिलियन है उसमें से 28% जो मोर्टेलिटी है वो हमारे कंट्री की कंट्रीब्यूशन है। जी, और इसीलिए ट्यूबरकुलोसिस में जागृति बहुत ज़रूरी है। यदि आप डॉक्टर संगीता से टीबी पर कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। तो डॉक्टर संगीता, जैसे आपने कहा आंकड़े अपनी कहानी बयां करते हैं, तो अगर किसी कोई लक्षण हो, बुखार आना या खांसी, क्या जांच है जिससे पता लगता है टीबी डिजीज़ है या नहीं? सबसे पहले हम आज की डेट में ट्राई करते हैं कि चेस्ट एक्सरे हो। और अगर लक्षण काफ़ी देर से, जैसे 2 हफ्ते से बुखार खांसी आ रहा है, तो बलगम की जांच होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बलगम का अगर चेस्ट एक्सरे में लीजन है उससे पता चल जाता है कि टीबी की लीजन है या वैसे ही कुछ निमोनिया टाइप है। तो अगर निमोनिया टाइप है तो हम ट्राई करते हैं कि पहले एंटीबायोटिक्स दिए जाएं। और एंटीबायोटिक्स में भी उसमें देखा मतलब एज अ डॉक्टर, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़े होंगे, वो एंटीबायोटिक नहीं देना जिसकी टीबी एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी है, जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं और एंटीलिंजोलिड है। तो हम ट्राई करते हैं मॉक्सिसिलिन और सिंपल एंटीबायोटिक्स को मॉक्सिक्लैब देकर। जांच वाले में एक तो आपने कहा चेस्ट एक्सरे, एक आपने और कहा उसके बाद बलगम की जांच। बलगम की जांच आज की डेट में मंटो टेस्ट होता था, वो होता है नहीं, मंटो टेस्ट सिर्फ हमें यही बताएगा कि इन्फेक्शन है या नहीं, और वो डिजीज के बारे में नहीं बताता। तो डिजीज के बारे में बलगम की जांच होना, और आज की डेट में ये बलगम हमारे देश में एक टेस्ट है जिसको हम नैट टेस्ट बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जिसका आपने सुना होगा, नैट मशीन्स लगी हुई हैं। मतलब गवर्नमेंट ने इतना किया है, ये फ्री डायग्नोस्टिक्स 9000 नैट्स आर अवेलेबल नाउ एट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल।
और अब और भी टेस्ट जो नए आ रहे हैं उसमें हम और भी क्लोजर टू द कम्युनिटी पहुंचने वाले हैं। सो हम ये नहीं चाहते कि हमारे मरीज को कोई दिक्कत हो, जी। हम ये चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द उसकी जांच हो और जल्द से जल्द ये पता चले कि कौन सी दवाई उस पे ज्यादा असर करेगी। तो नैट एक ऐसा टेस्ट है जो हमें ये भी बताता है कि टीबी है, ऊपर से ये भी बताता है कि जो सबसे पोटेंट ड्रग है रिफैम्पिसिन कि वो इस मरीज में असरदायक है या नहीं, बिकॉज ट्रीटमेंट उसी चीज पे डिटरमिन करेगी। ओके। लेकिन ऐसा कहा जाता है टीबी के बारे में कि ये जो टीबी की समस्या है जल्दी से पकड़ में नहीं आती है, तो क्या कारण है कि जल्दी से पकड़ में नहीं आती है? वो सिम्टम्स की पहचान हमें नहीं हो पा रही है और मरीज आपके पास समय पर नहीं पहुंच पा रहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मतलब मैं बोलूँगी कि इसकी जिम्मेवारी हम सब पे है, स्पेशली उस जो सफ़र कर रहा है। हमारे देश में लोग इग्नोर करते हैं। नंबर 1, इग्नोरेंस के साथ कुछ नहीं मिलता। अगर बीमारी है तो आपको आगे आके इलाज और जांचें करवानी चाहिए, और ये सारी की सारी जांचें और पूरा का पूरा इलाज गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। तो ऐसा कोई भी देश नहीं जिसमें हर चीज़ फ्री में मिल रही हो, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है, हमारे देश में सोशल स्टिग्मा है जी, ठीक है, कि भाई मैं जाऊंगा जांच करवाने, लोग क्या बोलेंगे कि मुझे टीबी के सेंटर में जा रहा हूँ, टीबी की जांच करवा रहा हूँ। यू नो, ये चीज़ बहुत गलत एटीट्यूड है। हमें सामने आकर उसका इलाज कराना चाहिए। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को टीबी हुई और उन्होंने आकर हमें बताया कि जी मुझे टीबी हुई और मैं ठीक हुआ। जी, डॉक्टर साहब सैनी जी हैं इस समय फोन लाइन पर। हेलो, गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। मैं डॉक्टर सैनी बोल रहा हूँ अंधेरी से। हाँ जी। और मुझे रेनल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जानकारी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। हमारे पापा भी डॉक्टर थे और एक ही केस में आज तक देखा हूँ रीनल ट्यूबरकुलोसिस का। ओके। तो नया क्राइटेरिया क्या है, डायग्नोसिस के क्या इम्प्रूवमेंट हुए नए? जी थैंक यू। जी शुक्रिया। सो रीनल ट्यूबरकुलोसिस जो है, इनका मतलब कि किडनी के अंदर मतलब टीबी के कीटाणुओं ने अपना घर करके बीमारी शुरू करी है। तो रीनल ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस यूजुअली अल्ट्रासाउंड पे बन जाता है, पर कभी कभी सीटी वगैरह करवाओ, उससे पता चलता है कि भाई सिर्फ किडनी में ही सीमित है या और भी कहीं एब्डोमेन में है। ओके। अब किडनी को रीच करना विद अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है कीटाणु को पकड़ना। हाँ जी। और कीटाणु को पकड़ना जो है वो सबसे हाईएस्ट चांसेस होते हैं बिफोर यू स्टार्ट ट्रीटमेंट। तो किडनी इज डिफिकल्ट टू रीच, इनको किसी स्पेशलाइज सेंटर में जाना पड़ेगा फॉर रीनल अल्ट्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड एफएनएसी। बट मोर इम्पॉर्टेंट इज जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन। कई बार चेस्ट एक्सरे होना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि साथ में लंग में लीजन हो सकती है। किडनी में कहाँ से पहुंचा, मैंने बताया फेफड़ों से बीमारी आगे चलती है, तो फेफड़ों की चेस्ट एक्सरे होके बलगम जांच कराना, इवन अगर एक्सरे नॉर्मल है तब भी बलगम का जांच करवाना अनिवार्य है। एंड देन गुड एग्जामिनेशन। कई बार गले में लिम्फ नोड्स होते हैं, ये इजीली एक्सेसिबल साइट्स हैं जो आप इजीली यहाँ पे सुई डाल के उसका सैंपल ले सकते हैं। ओके। तो यानी कि जो टीबी है सिर्फ फेफड़ों से जुड़ी समस्या नहीं है, ये बीमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। या जी, यूट्रस में भी पाई जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी सिम्टम्स सबके सिमिलर रहेंगे और इनका जो ट्रीटमेंट है वो भी सेम रहता है कि हर बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट बदल जाता है? सिम्टम्स तो साइट डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे अगर दिमाग की टीबी है तो सुबह उठने पे सिर दर्द होना, दौरा पड़ सकता है, उल्टियाँ आ सकती हैं, ठीक है, गले में नेक रिजिडिटी जिसको हम बोलते हैं, तो वो अलग लक्षण है। फेफड़े के अलग हैं, पेट के अलग हैं। पेट में एक इम्पॉर्टेंट होता है कि ऑल्टरनेटिंग डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। ओके। ठीक है, वो थोड़ा सा स्पेसिफिक है, हालांकि कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं होती। अब किडनी में है, पेशाब में खून भी आ सकता है, मतलब। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो उनके अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। जी जी डॉक्टर साहब, बिहार चलते हैं जहाँ से प्रतिभा कुमारी जी हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, मुझे पूछना है कि ये टीबी फेफड़ों के अलावा गर्भाशय वगैरह में भी होता है क्या?
जी, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, ये गर्भाशय में भी हो सकता है हाँ डॉक्टर जी, हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। और जो महिला जिनको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, मतलब कुछ और इनफर्टिलिटी का कारण नहीं मिल रहा, मतलब बच्चा मतलब प्रेगनेंसी होने में नहीं दिक्कत हो रही है, है, जी। तो ऐसी लेडीज़ को अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके जांच करवानी चाहिए। इनफैक्ट मैंने एक स्टडी करी थी और उसमें मैंने ये पाया कि टीबी बच्चों में कहीं की भी हो, जी, तो उसमें जो महिलाएं मतलब बच्चियां हैं जिनके पीरियड्स हैं, कई बार वो पीरियड्स आने में देरी हो जाती है, या अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो उनमें कमी हो जाती है ड्यूरिंग बीमारी। ओके। और जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करो उतनी जल्दी फायदा आता है। तो डॉक्टर साहब मैं ट्रीटमेंट पे ही आना चाहूँगा। अगर हम प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना की बात हाँ करें जी। तो इसमें किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? इसमें बहुत सुविधाएं उपलब्ध हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान का मतलब है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जन भागीदारी योजना, देखिए अगर हम टीबी एलिमिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और इतने हमारे एफर्ट्स हैं और वो इनकरेजिंग रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, जी, 21% हमारा इंसिडेंस कम हुआ है, अच्छा, 25% हमारी मोर्टेलिटी कम हुई है। तो ये एकदम किसके कारण? क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी की हमारी विजन है तो कि हमें जन भागीदारी मतलब और डॉक्टर साहब उसी थोड़ा में ही स्पेसिफिकली बताइए न्यूट्रिशन के लिहाज से फूड हाँ, बास्केट की हाँ। क्या सुविधा है? तो फूड बास्केट है। फूड बास्केट इज डिजाइन्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। Okay. इट इज इंटेंस डेंस वो, एंड मात्रा 3 kg सीरियल्स दिए जाते हैं या मिलेट्स दी जाती हैं। ठीक है। 1.5 kg पल्स है जैसे दाल वगैरह, ओके, 6 लीटर मिल्क Okay. या 1 kg मिल्क पाउडर, 30 एग्स अगर पेशेंट एग लेता है, और ऑयल 250 ग्राम्स ऑयल। Okay. सो ये हर टीबी के पेशेंट को और उसके कॉन्टैक्ट्स को गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। Okay. और साथ में एडेड डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है अच्छा, जिसको निक्षय पोषण योजना बोलते हैं, जिसमें जब पेशेंट का इलाज स्टार्ट होता है उसको 1000 रुपीज पर मंथ स्टार्ट हो जाते हैं ओके। टिल द एंड ऑफ ट्रीटमेंट। एक कॉलर कॉलर है हमारे साथ पहले। जुड़े हैं, दिनेश जी, नमस्कार जी नमस्कार मैडम। जी, क्या सवाल है आपका? मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या टीबी में लीवर में भी टीबी हो सकता है और फाइब्रोसिस इसका कारण होगा? डॉक्टर जी, साहब क्या शुक्रिया। लिवर को भी प्रभावित कर सकता है टीबी का बैक्टीरिया? फाइब्रोसिस का रीजन भी नहीं, हो सकता फाइब्रोसिस का रीजन तो नहीं, है। ओके, फाइब्रोसिस का रीजन नहीं ट्यूबरकुलोसिस करती, बट टीबी कहीं पे भी अफेक्ट हो सकती है, लिवर में एब्सेस बन सकता है, बट सिरोसिस नहीं। जी, ओके, सो सिरोसिस का यूजुअल जो हमारे कंट्री में कारण है वो अल्कोहल है। ओके, मतलब मैं फ्रैंकली इनसे बोलूंगी कि अगर ये उसका सेवन करते हैं तो प्लीज ये रुक जाए। जी, तो अल्कोहल का सेवन ना करें अगर अच्छी लिवर हेल्थ चाहिए। लेकिन अगर ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो हिंदी में इसे कहते हैं क्षय रोग, और अब जब हम कह रहे हैं निक्षय मित्र, हाँ, तो कौन व्यक्ति निक्षय मित्र बन सकता है और क्या रोल रहता है उसका? निक्षय मित्र एक ऐसी योजना है जो हमारे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में जन भागीदारी के अंडर लॉन्च हुई थी। इसमें कोई भी इंडिविजुअल, जैसे आप हो, कोई और है, या कोई संस्था, कोई एनजीओ, इवन हमारे 30,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उसके मेंबर्स हैं। ओके, एंड आज की डेट में वी हैव 8 लाख निक्षय मित्रस, ओके, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, वो किसी भी हिसाब से हेल्प कर सकते हैं प्रोग्राम की, मतलब मॉनिटरी बेसिस या मरीज को इमोशनल सपोर्ट, बिकॉज देखिए इमोशनल सपोर्ट, डायग्नोस्टिक सपोर्ट, वोकेशनल बेहद सपोर्ट, जरूरी है। ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। यू नो, इट्स नॉट इजी किसी को बोलो कि जी आपको टीबी होगी तो उस मरीज को ऐसे लगता है कि पता नहीं मैं मेंटल ट्रॉमा इतना होता है। तो ये घबराहट। निक्षय मित्र एक ऐसे है जिसमें इवन जिनको पहले टीबी हुई है उनको हम टीबी चैंपियन बोलते हैं, वो भी इनरोल कर सकते हैं। जी, तो किसी को अगर टीबी डायग्नोस होता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले तो क्या प्रिकॉशंस बरतने की ज़रूरत है, परिवारजनों को क्या प्रिकॉशंस बरतने की ज़रूरत है, और आगे के लिए फिर आप क्या एडवाइस करती हैं कि कैसे कैसे पूरा लाइफस्टाइल रखना है? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इलाज को छोड़ना नहीं।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हमारे देश में देखी गई है कि जैसे ही मरीज़ थोड़ा ठीक होने लगता है, बिकॉज जैसे मैंने बताया जांचें इतनी अच्छी हैं, नैट है, फिर जैसे स्पूटम वहीं नहीं रहता, आगे ऑटोमेटिकली सिस्टम में ऐसा प्रोविज़न बनाई हुई है कि वो ऊपर स्टेट लेवल तक जहाँ पे कल्चर फैसिलिटी है वहाँ तक जाता है। तो हमें पता रहता है कि भाई ये मरीज़ की ये एग्जैक्ट ड्रग्स उस पर एक्ट करेंगी, तो इलाज शुरू हो गया, मरीज ठीक होना शुरू हो गया, उसे लगता है अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ, तो वो दवाई छोड़ देता है, बीच में इलाज रोक दिया। हाँ, तो यहाँ पे रोल आता है निक्षय मित्र का, ट्रीटमेंट सपोर्टर्स का, और गवर्नमेंट इनको भी ट्रीटमेंट सपोर्टर्स को भी इंसेंटिव दे रही है। ओके 500 रुपीज एट नोटिफिकेशन एंड 500 एट ट्रीटमेंट कंप्लीशन। ओके ठीक है, और दूसरी जो प्रिकॉशन है, जब तक आपका स्पूटम आप पॉजिटिव हैं तो मुंह पे कपड़ा लगा के रहें। ओके ठीक है, अपना स्पूटम का प्रॉपर डिस्पोजल, मतलब हम ये रिकमेंड करते हैं कि एक कोई भी डब्बा बर्तन ले लें जिस पे ढक्कन लगा हो और उसमें अपना पूरे दिन का बलगम इकट्ठा करें और उसको ढक के रखें। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर किसी को टीबी है, परिवार के सदस्य मित्र साथ बैठे, ऐसे साथ बैठे खाना खाने से तो ये नहीं फैलती, ये स्टिग्मा दूर करना जरूरी है? नहीं, जब तक वो स्पूटम पॉजिटिव है, ओके ओके स्पूटम पॉजिटिव है तब तो रिस्क है अच्छा, है ना। पर इलाज शुरू हो गया तो यूजुअली ये देखा गया है, स्टडीज ने ये बताया है कि अबाउट 20 डेज में वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके ओके उसके बाद अच्छा पोषण होना, जैसे हमारे निक्षय पोषण योजना है, डाइट का ध्यान रखना, और प्लीज स्मोकिंग एंड अल्कोहल जी। इसको एक avoid करना जाने है। से पहले हम चाहेंगे कि आप एक नंबर भी ज़रूर नोट करें। यदि आपकी कोई भी और क्वेरी है ट्यूबरकुलोसिस से जुड़ी तो आप इस टोल फ्री हेल्पलाइन पर फ़ोन कर सकते हैं 1800 116666। सो नंबर ऑन द स्क्रीन देयर 1800 11 6666। हाल ही में आप अयोध्या होके आई हैं, रामनवमी की शुभकामनाएं। कैसी अनुभूति रही? अयोध्या में कह रही हूँ, हमारे इतना भावुक दृश्य था जी। कि आज तक मेरी आंखों से वो गया नहीं। मतलब जिधर भी जाओ, जैसे रामलला के पास जब मेन शिविर में हम पहुंचे, हाँ जी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो रामलला जिधर मैं जा रही हूँ जैसे मुझे ही देख रहे हो। जी। तो ये तो हर आई वुड से कि हर किसी को जाना चाहिए, सौभाग्य है, और मेरा तो बार बार जाने को मन करता है। जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि रामलला की जो कृपा है वो हम सब पे रहेगी और वो हमें टीबी से बचने और लड़ने की भी शक्ति देंगे। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर संगीता शर्मा, आपका बहुत बहुत आभार। Thank you so थैंक यू much. वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम, राम। जय श्री राम।